अगर मैं खाना भी सात्विक खाऊं और चबा करके खाऊं, खाने से सप्त धातु बनवाने के लिए मेहनत करूं, डाइजेशन को मजबूत करूं, तो मुझे सर आजकल का जो ये खान पान है, जो आप देख ही रहे हो कि हर चीज में मिलावट है। तो जैसे कई कहते हैं कि नॉन वेज अच्छा है, कई कहते हैं वेज अच्छा है, कोई कहता है वीगन हो जाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दो अच्छा है। तो आपके हिसाब से एक जो हेल्दी डाइट है किसी भी इंसान के लिए, योगा के हिसाब से, फिट होने के हिसाब से, वो क्या डाइट है? देखो, सात्विक आहार से ऊपर तो कुछ ही नहीं है। आप कहोगे ताकत बहुत चाहिए, आप कहोगे ताकत बहुत चाहिए शरीर में, इसीलिए हम नॉनवेज खा रहे हैं। तो भाई साहब, अपने ही देश में एक व्यक्ति ऐसा भी रहा है जिसने कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया और कभी भी एक भी कुश्ती हारा नहीं वो व्यक्ति। जब तक जिया एकदम स्वस्थ मजबूत हट्टा कट्टा, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया, दारा सिंह जी, उन्होंने तो कभी नॉनवेज नहीं खाया। क्या ऐसा है कि हम ब्लड पिएंगे तभी ब्लड बनेगा? क्या ऐसा है कि हम मांस खाएंगे तभी मांस बनेगा? तो जवाब आता है नहीं। जो लोग नॉर्मली रोटी चावल दाल सब्जी खा रहे हैं उनका भी तो ब्लड है ना, मांस है ना। तो आप ये जानो, एक कॉन्सेप्ट जानो आहार विज्ञान का, कि हम जब खाना खाते हैं तो सप्त धातु में कन्वर्ट होता है वो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र जो है सातवीं धातु, स्पर्म, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, जो हमारी एनर्जी है। आप समझो ब्लड, मसल्स, बोन्स सब उस खाने से ही बन रहा है। तो अगर मैं खाना भी सात्विक खाऊं और चबा करके खाऊं, खाने से सप्त धातु बनवाने के लिए मेहनत करूं, डाइजेशन को मजबूत करूं, तो मुझे बाहर से इंटेक और कुछ अलग से नहीं करना है। क्लियर? एक चीज। इसके अलावा किसी को लगता है कि नहीं नहीं सर फिर भी एग वगैरह तो खा सकते हैं ना। आप ये बताओ कि क्या शेर घास खाता है? नहीं। क्या गाय मांस खाती है? अपन सब खाते हैं, और हमसे ज्यादा दुर्दशा किसी की नहीं है। आप कहोगे सर आप नहीं खाते, मैंने खाया हुआ है पहले। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी नहीं खाया, बट मैंने वो खा के भी देखा और बिना खाए भी देखा है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि जिस दिन मैंने वो छोड़ दिया मेरे को मतलब मैं मरने की हालत में हो गया। अगर शेर को मत दो, आप मांस मत दो, घास खिला के दिखाओ, मजबूरी है उसकी। गाय को मांस खिला के दिखाओ, मजबूरी है उसकी। हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो इंसान रोटी दाल सब्जी चावल पचा नहीं पा रहा है, जिस वजह से बीमार हो गया, वो नॉनवेज खा रहा है, पचा लेगा? पचा नहीं। जब नहीं पचा पाएगा तो आ जाओ सात्विक पे वापस। और सात्विक अगर चबा करके खाया, सप्त धातु अगर मजबूत बनी, तो आपको 85% बीमारी होनी ही नहीं है। आप हमेशा मजबूत रहोगे। लेकिन आहार विज्ञान के नियम को समझो कि आहार विज्ञान क्या कहता है कि खाते समय, लाइक भोजन अंते विषमवारी, खाते समय या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, विष के समान होता है। हम ये गलती करते हैं, हम खाने के बाद में भर लेते हैं। अब खाने के बाद में सप्त धातु का जो प्रोसेस बोला, पहले खाना अंदर जाएगा, फूड पाइप से उतरेगा, अंदर जठराग्नि नहीं जलेगी, तब खाना पचेगा, और जो पकेगा जो शरीर में लगेगा लगेगा, अदरवाइज जो वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में जो जठराग्नि जलनी थी, हमने पानी डाल दिया, आग बुझा दी हमने। अब सुबह कैसे फ्रेश होते? पेट दबा करके, क्योंकि सब चिपका पड़ा ना हाथों में। जैसे ही आप खाने को चबा करके खाओगे, खाने को ही पानी बना दोगे, तो बाहर से इंटेक करने की पानी की उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही ये सर्कल ठीक कर लोगे, सप्त धातु बन जाएगा, तो बाहर से विटामिन डी, विटामिन B12, ये वो, आप जाओ धूप में बैठो, सब सीन ही नहीं होगा, सप्त धातु बन जाएगी उससे। क्या बात है। राइट। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वेज लेना है नॉन वेज लेना है, उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो भी मैं ले रहा हूँ क्या वो पच रहा है। अगर वो पच रहा है तो जो मन में है वो खाओ, और नहीं पच रहा तो पहले पचाने लायक बन जाओ।